हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम खड़े हैं डीयू कैंपस में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद बीजेपी मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन 2 दिन पहले पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी मोदी सरकार एक बार फिर फ्रंट पर आ गई है। देश से वो अहम मुद्दे गायब हो गए हैं जो जनहित में थे। राफेल, किसान, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज मीडिया में कहीं नहीं हैं। अगर कुछ है तो पाकिस्तान और भारत के बीच जंग की बात। इस एयर स्ट्राइक के बाद दबाव में जवाब देने वाली बीजेपी एक अलग अंदाज में दिख रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोगों का कहना है कि बीजेपी को इस एयर स्ट्राइक का चुनावी फ़ायदा मिलेगा। हम ड्यू के स्टूडेंट्स से जानेंगे वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या सचमुच मोदी सरकार जो आतंकी हमले हुए हैं उसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? तो चलिए हम बात करते हैं ड्यू के स्टूडेंट्स से और हम आपको बताएं, यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करेंगे। यहीं के एक खास स्टूडेंट्स प्रभात कुमार जी। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मोदी जी एयर स्ट्राइक इंडिया पाकिस्तान पर करवाए थे, तो इनसे आपको क्या लगता है कि 2019 इलेक्शन में मोदी जी को क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? मैं ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इस इशू को हमें पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, पहली बात। प्लस फ़ायदा होगा बिकॉज़ अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट, फॉर्चुनेटली मोदी गवर्नमेंट है, तो उन्हें फ़ायदा होगा इस चीज़ से। अगर अभी मोदी गवर्नमेंट नहीं होती एंड कांग्रेस होती या कोई और होती तो इस इंटेंसिटी में वो लोग काम नहीं करते। ये बात सबको पता है, हमें भी पता है। तो कभी भी नहीं। इवन ऑपोजिशन पार्टीज़ भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें फ़ायदा होगा एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगता है कि जैसे कि मोदी जी जो एयर स्ट्राइक किए, इससे आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान जगह है? हमें पता था कि होगा, पहले से पता था। पहले भी अभी उरी के टाइम भी उन्होंने किया था, तो हमें पता था वो आंसर देंगे। मतलब दे हैव डू मोदी जी डिड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। यस डेफिनेटली। अच्छा, आप ये बताइए कि जो हमारे जो एक सैनिक अभिमन्यु हैं, जो एयर पर्सनल हैं, जो M21 उड़ा रहे थे, हाँ, अभिनंदन, उनको यदि पाकिस्तान नहीं, अकॉर्डिंग टू जेनेवा कन्वेंशन, यदि नहीं रिलीज़ करता है, इंडिया नहीं भेजता है, तो क्या मोदी जी को फुल स्केल वार करनी चाहिए? वॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर इज़ नेवर एन आंसर। कभी भी हम नहीं बोलेंगे कि वॉर करो, बट एक प्रोटोकॉल होता है, एक मोरालिटी होती है। अगर एक सोल्जर या फिर कोई आर्मी पर्सनल किसी कंट्री में जाए और कैप्चर हो जाए, तो उनको अगर आपको वॉर करना है तो वॉर करो, लेकिन पर्सनल्स को कस्टडी में रखना इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। आपको नहीं लगता है कि 2000 पुलवामा अटैक से पहले जो गरीबी थी, बेरोजगारी की जो मुद्दा थी देश में, और जो माल न्यूट्रिशन था, और यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा चल रहा था, रिजर्वेशन का 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर जो यूनिवर्सिटी में चल रही थी, और ट्राइब्स का जो लैंड जिस तरह इस सरकार के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह रिपील्ड किया सेक्शन 6 ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो आपको नहीं लगता है कि ये सब मुद्दाएं अब गौन हो चुके हैं? अब केवल जो इंडिया एयर स्ट्राइक किया, इस बेसिस पर मोदी जी को 2019 में फुल मेजोरिटी आ रही है, मोर देन 400 सीट। हम फिर इस चीज़ को पॉलिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? हम अभी क्यों इलेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं? ये बहुत क्रूशियल टाइम है इंडियन एयरफोर्स के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। बाकी जो इश्यूज़ है वो चलते रहते हैं, उनके इनर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, बट अभी सबका फोकस एयरफोर्स पर है, क्योंकि what happened in Pulwama attack, just because of that. Do not politicize this issue, please. चलिए, थैंक यू। अब आप बताइए अपना व्यू, क्या आपको लगता है, आपका पर्सनल व्यू है कि मोदी जी जो स्ट्राइक किए हैं पाकिस्तान पे, इनसे उनको कितना बेनिफिट मिलेगा, इस देश को कितना बेनिफिट मिलेगा, इस देश के लोगों की राय अब क्या है, बताइए। राय तो कई लोगों की चेंज होगी, पर सबकी नहीं हो सकती। जितने लोग अपने हिसाब से सोचते हैं जिसको वोट देना वो उसी को देंगे, पर लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। कुछ परसेंट में हो सकता है फुल मेजॉरिटी भी आए, पर इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि
सिर्फ 11 डेज़ में कुछ किया है किसी गवर्नमेंट ने, सिर्फ और सिर्फ 11 डेज़ में इसका आंसर दिया है और वो भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आपको लगता है कि ये मतलब जो मोदी जी जो स्ट्राइक किए हैं ये इंडिया के लिए बेहतर है, आत्मसम्मान हम लोगों का बढ़ा है पहले से ज़्यादा? बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि पहले यही था कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले इंडिया कभी जवाब नहीं देगा। पहली बार जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया है कि अब इनको कुछ भी करने से पहले सोचना ज़रूर पड़ेगा। तो आपको लगता है कि ये सरकार, आप इस बात से दुखी हैं कि पुलवामा अटैक के बाद क्या पर्सनल व्यू? बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जैसे अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक इशू पे फोकस करे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सब कुछ देखना होता है। हर जगह वो कुछ करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम फ़ोन है, ये सब है, उस सबसे उनको पता चलता रहता है कि कुछ हो रहा है। उनने मिलिट्री को पावर दी है, सब कुछ किया है, इतना इमीडिएट एक्शन किया है, इतनी इमीडिएटली 11 डेज़ में अगर हमें कुछ रिजल्ट मिला है तो मतलब वो कर रहे थे ना कुछ, सिर्फ रैली नहीं कर रहे थे। चलिए, थैंक यू। कि जो मोदी जी जो स्ट्राइक किए हैं पाकिस्तान पे, तो उनसे क्या उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा 19 के इलेक्शन में? ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो देश के लिए किया है इससे सारी जनता खुश है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने किया था उसके बाद सारे लोग, जो पुलवामा में अटैक हुआ था उससे सारे लोग दुखी थे, इतनी सारी रैलियाँ हो रही थी, उसके अगेंस्ट लोग चाहते थे कि कुछ कार्रवाई की जाए। जबकि पहली सरकार क्या थी कि ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, नॉर्मली वही बस बोल दिया जाता था, बातचीत हो जाती थी, बस इतने में ही रुक जाती थी। लेकिन अब उन्हें उस चीज़ का जवाब दिया गया है तो सारी जनता खुश है। ऑब्वियस सी बात है, इससे जितना भी जो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जो उसकी एक होती है ना फेम, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है उस चीज़ से। आपको लगता है आपका मनोबल, आत्मसम्मान, स्वाभिमान स्ट्राइक करने के बाद बढ़ा है? ऑब्वियसली बढ़ा है। इससे लगता है कि एक्चुअली कुछ भी अगर होता है तो हाँ, वी हैव कैपेबल कि हम लोग लड़ सकते हैं और उन्हें उस बात का जवाब भी दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान में कौन सबसे अधिक ताकतवर है? ऑब्वियसली इंडिया। कैसे? क्योंकि उसके पास जितनी भी मिसाइल्स वगैरह सारी उनसे बेटर है, फोर्स उनसे ज़्यादा है, सब कुछ इस मामले में। ये हमारे जो एक सैनिक कैप्टिव में वहाँ पे अरेस्टेड हैं, यदि मोदी जी उनको, यदि इमरान खान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यदि रिलीज़ नहीं करते हैं, इंडिया वापस नहीं भेजते हैं, तो मोदी जी को फुल स्केल वार में चले जानी चाहिए। सॉरी, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू। आप बताओ कि आप किस तरह देखती हो जो इंडिया जो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, इससे क्या हमारे मोदी जी का जो 2019 का इलेक्शन है उसमें मोदी जी को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ वो कर रहे हैं वो अपने इंडिया के लिए कर रहे हैं, कि किस और इंडिया के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। सारा कुछ यहाँ के लोगों के लिए देख रहे हैं। और इससे पहले भी जब वो दूसरे देश गए थे, उन्होंने वहाँ पे यात्रा की थी, तो आज उसका बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है कि जो उन्होंने पहले किया था। इलेक्शन, पुलवामा अटैक से पहले बहुत सारे देश में मुद्दे थे, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब मुद्दाएं अब तो ख़त्म हो गई हैं। अब लगता है कि ये सब मुद्दाएं मतलब ख़त्म हो गए हैं एयर स्ट्राइक के कारण? लगभग जितना आप जाना है उतना। मतलब एयर स्ट्राइक पर ही अब मोदी जी इलेक्शन जाने जाएंगे तो अब मोदी जी को इनका फुल बेनिफिट मिलेगा? मिलना चाहिए। थैंक यू। आप बताइए। मैं खुद नहीं बता। चलिए छोड़िए। आप बताइए कि जो मोदी जी एयर स्ट्राइक किए हैं पाकिस्तान पे, उनसे मोदी जी को कितना बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट तो एयर स्ट्राइक जो हुआ, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक जो भारत ने एयर स्ट्राइक जो किया है उसका कितना बेनिफिट? ऑब्वियसली बात है, देखो बेनिफिट की अगर बात करें तो वो तो रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि क्या बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर एज ए एक लीडर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक डिसीज़न लिया है, एज ए लीडर वो एक पूरी जनता के बिहाफ पर जो एक डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है। अब उसका क्या बेनिफिट मिलेगा ये तो देखो जब रिजल्ट्स आएंगे तभी डिसाइड होगा। लेकिन एक लीडर ने जो डिसीज़न लिया है वो बेटरली सब लोगों के लिए भले में है और ये पॉजिटिव वे में ही उनके लिए काम करेगा। चलिए, थैंक यू आपसे बात करने के लिए। पाकिस्तान पे उनका क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? अब मुझे ये तो नहीं पता कि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा कि नहीं उनको, पर एयर स्ट्राइक जो था वो एक जवाब था मोदी जी की तरफ से या हमारे देश की तरफ से कह लीजिए। मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे कि उन्होंने उत्तर दिया है या फिर किसी पार्टी ने उत्तर दिया है। ये पूरे भारत का उत्तर था पाकिस्तान को, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं देश में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है वो। हम जब देखते हैं कि 42 जवान हमारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, तो वो सिर्फ वो शहीद नहीं हुए हैं, पूरे देश को क्षति हुई है उसकी। हम देख रहे हैं कि जवानों पे इतने पैसे लगते हैं, सब लगते हैं, और वो हमारी रक्षा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा कि नहीं वो तो बात अलग है, वो अलग मुद्दा है। पर यहाँ पे हमें बदला लेना आवश्यक था। भले ही वहाँ पे भी नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान यहाँ पे भी हुआ है और उसका दुख पूरे देश को हुआ है।
पॉलिटिकल माइलेज का तो हमें जब चुनाव आएंगे आगे आने वाले तो उसका पता चलेगा कि उसमें क्या होता है। पर अब मैं यही कहना, आपको लगता नहीं जितने भी सारे मुद्दाएं थे अदर देन वार, जो इंडिया जो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, वो उसके पहले गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जितने भी थे तो वो सारे मुद्दाएं खत्म हो गए। अब मोदी जी इस बेसिस पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं? जी ये तो है कि मुद्दे अभी सारे ठप से पड़ गए हैं। जो पहले थे कि बेरोज़गारी हो रही थी और कई सारी चीज़ें चल रही थी साथ में, पर जैसे ये टेरर अटैक वगैरह हुआ है तो वो एकदम से ही शांत पड़ गए। पर अब मैं ये कहूँगी कि अभी आज के समय में, अब जैसे अभिनंदन जी को गिरफ्त कर लिया उन्होंने, तो अब कह सकते हैं कि इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए इन मुद्दों को, पर इनको भी एकदम गायब नहीं कर देना चाहिए। इनको भी साथ साथ में लेके चलते रहना चाहिए ताकि जनता को समझ बनती रहे कि यही देश में नहीं हो रहा है, बाकी चीज़ें भी घट रही हैं साथ साथ में। जैसे कि अभी डीयू को प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही है, तो ये तो बहुत ही दुख वाली बात है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसमें देश विदेश के बच्चे आते हैं, उनके साथ अगर ये होगा कि हम प्राइवेटाइज़ हो जाएगी और इतनी फ़ीस बढ़ जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब मुद्दे आने चाहिए मीडिया पे, नो डाउट आने चाहिए। बट अब ये तो है कि अब टेरर अटैक के कारण वो दब रहे हैं, बट प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए, बट इनको भी साथ साथ में एक्सक्यूज मी बोल दें, आपको लगता है कि एयर स्ट्राइक के बाद जो इंडिया पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, पुलवामा अटैक के बाद मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और मोदी जी को इनका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मोदी की प्लानिंग है, ये सब पागल बना रहा है वो। अच्छा, आपको लगता है नहीं है कि जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें मतलब टेररिस्ट को कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, क्या आती है, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन आती है, जब हमारी इंटेलिजेंस क्यों फेल कर गई, और इसका मोदी जी को मतलब क्या इस सरकार पर क्या असर पड़ेगी? मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है ये सब मोदी जी ने करवाया, बिकॉज इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो वो चाहता है कि इलेक्शन में दोबारा से जीत जाऊं, और वो मेरे को तो लगता है सब उसकी प्लानिंग है। पहले ये वो करवाया, फिर अब जो पाकिस्तान पे वो हमला हुआ है उसका भी कोई प्रूफ तो है नहीं किसी के पास भी कि हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे तो यही लगता है। इलेक्शन से पहले जो भी थे गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ जॉब, आपको नहीं लगता है कि ये सारी मुद्दाएं अब खत्म होके अब पाकिस्तान का जो अटैक करके इंडिया मोदी सरकार चाहती है हम इलेक्शन जीत जाएं? वो यही सब, क्योंकि मेन तो प्रॉब्लम इलेक्शन होता किस लिए है कि सारी प्रॉब्लम जितनी भी है जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करे, बट अब वो कुछ हो ही नहीं रहा है। मोदी ने सिर्फ किया क्या है, वो मतलब बिल्कुल चेंज ही कर दिया ताकि चेंज हो जाए टॉपिक, वहाँ से हट के वहाँ पे चला जाए पाकिस्तान के अटैक पे। चलिए, थैंक यू आपको। आप बताइए मैडम कि आपको लगता है कि जो जितने सारे प्रॉब्लम थे पुलवामा अटैक से पहले, गरीबी, बेरोजगारी, जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ क्राइम में जा रहा था, और भी तरह के वो गलत काम कर रहे हैं यूथ, इंडिया का जो यूथ है, और ये सारे जो प्रॉब्लम मुद्दाएं थे सारे ख़त्म हो गए, और अब वो पुलवामा अटैक के बाद जो इंडिया जो एयर स्ट्राइक किया है इसमें वो सारे ख़त्म होकर अब मोदी जी केवल इस बेसिस पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं 2019 का? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब पुलवामा अटैक हुआ है, इट्स अ टॉक अबाउट द नेशन। ये जो बात है हमारे नेशन की है, कोई भी, चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो छोटे से छोटा मंत्री हो, जब बात नेशन पे आती है तो कोई इस तरीके से नहीं सोचता कि हम पॉलिटिकली लेंगे हर चीज़ को पॉलिटिकली नहीं लिया जाता। जब वो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न, कोई अटैक हुआ है अपोजिशन से हुआ है, दैट मीन्स कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। जैसे कि उन्होंने बोला ये पॉलिटिकल ही लग रहा है लाइक, और ऐसे ही ममता बनर्जी ने भी शायद अभी अपना दिया था पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे को नहीं लगता ये पॉलिटिकली, नेशन की बात है, तो इस पर जो चीज़ हुई है उसके अगेंस्ट मोदी जी ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, एक्शन भी बहुत अच्छे से लिया है। जो एयर स्ट्राइक किया है वो बहुत ही गट्स वाला डिसीज़न था हमारी कंट्री के तरफ से, और आगे भी बहुत अच्छा ही होना चाहिए जो भी होगा। मतलब आपका कहना है कि 1971 के बाद इंडिया LOC क्रॉस किया और पाकिस्तान भी क्रॉस किया, ये मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, और मोदी इंडिया के सॉवरेनिटी के लिए और स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए बहुत बढ़िया था। लेकिन मेरी दूसरी क्वेश्चन ये है कि यदि आपको लगता है क्या कि जो हमारे एक सोल्जर पर्सनल एयर पाकिस्तान में यदि वो वापस नहीं आते हैं तो मोदी जी को फुल स्केल वार करनी चाहिए? या बिल्कुल, मेरा कहना यही है कि अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमांडर जो हमारे हैं पाकिस्तान में, वो कोई छोटे मोटे है नहीं, उनकी अपनी ही एक अलग रैंक है, तो वो खुद हैंडल कर सकते हैं। वो इतने खुद ही, हमारे जो आर्मी पर्सन्स होते हैं वो खुद इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है कि किसी का उन्हें
ज़रूरत पड़े हेल्प लेने की, वो खुद ही इतने इंडिपेंडेंट है कि वो खुद कवर कर सकते हैं हर चीज़ को। लेकिन फिर भी अगर इसके अगेंस्ट कुछ होता है, अगर कुछ हमें लगता है कि कुछ नेगेटिव वहाँ से हमारे पास न्यूज़ आती है, तो हमारे तरफ से मुझे लगता है मोदी जी ज़रूर एक्शन लेंगे और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।